आप सभी का अभिवादन। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र में हम काव्य प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं। काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में काव्य के प्रयोजन, काव्य के हेतु, काव्य का स्वरूप अथवा लक्षण और उसके पश्चात काव्य भेद, इस तरह से काव्य के प्रारंभिक स्वरूप का निदर्शन किया गया है, बताया गया है। तो काव्य के भेद का अध्ययन करते हुए हम काव्य के दो भेद पढ़ चुके हैं, एक उत्तम काव्य और दूसरा मध्यम काव्य। आज हम पढ़ेंगे काव्य का अधम काव्य भेद अथवा अवर काव्य भेद। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि यह काव्य भेद वस्तुतः ध्वनि अथवा प्रतीयमान अर्थ के आधार पर किए गए हैं। जहाँ ध्वनि की स्पष्ट और व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अतिशयित अनुभूति होती है, वहाँ पर उसे उत्तम काव्य कहा गया आचार्य मम्मट द्वारा, और उसे ही आनंदवर्धनाचार्य ने ध्वनि काव्य नाम से अभिहित किया। जहाँ व्यंग्यार्थ की प्रतीति अपेक्षाकृत गुणीभूत होती है और वाच्यार्थ अधिक चमत्कारकारी होता है, अतिशयित होता है, उसे आचार्य मम्मट ने मध्यम काव्य कहा और आनंदवर्धनाचार्य ने उसे गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहा। और अब तीसरा काव्य भेद, जिसे जहाँ पर व्यंग्य की अस्पष्ट प्रतीति है, अर्थात व्यंग्य वाच्यार्थ से भी निम्न और इतना निम्न कि वहाँ पर उसकी अनुभूति हो ही ना अथवा बहुत ही कम हो, ऐसी अवस्था को अवर काव्य नाम से आचार्य मम्मट ने कहा और चित्र काव्य के नाम से आचार्य आनंदवर्धन ने। यह सारा भेद ध्वनि के आधार पर किया गया है और आनंदवर्धनाचार्य का स्पष्ट प्रभाव आचार्य मम्मट पर दिखाई देता है। तो अब हम पढ़ते हैं अवर काव्य भेद, जिसे, क्योंकि अलंकार दो प्रकार के होते हैं और यहाँ गुणालंकार के आधार पर ही यह काव्य का विभाजन है, तो शब्द जहाँ पर शब्दालंकारों की प्रधानता है उसे शब्द चित्र काव्य कहा गया, और जहाँ अर्थालंकारों की प्रधानता है उसे अर्थ चित्र काव्य कहा गया। देखिए क्या कहते हैं इसकी परिभाषा में। शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम तु अवरम स्मृतम। शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम, अव्यंग्यम जहाँ पर व्यंग्यार्थ नहीं है। अव्यंग्यम का तात्पर्य मम्मट को क्या अपेक्षित है ये वो नीचे वृत्ति में स्पष्ट करेंगे, लेकिन अव्यंग्य का तात्पर्य न व्यंग्यम इति अव्यंग्यम, जहाँ पर व्यंग्यार्थ नहीं है। तो अव्यंग्यम व्यंग्यार्थ से रहित, तू जो हो वह तो अवरम स्मृतम अवर काव्य कहा गया है। इसको दो प्रकार से कह सकते हैं, शब्द चित्रम, शब्द चित्र, और वाच्य चित्र। शब्द चित्र का तात्पर्य जहाँ शब्द अलंकार ही प्रधान, जहाँ शब्द प्रधान है, अर्थात जहाँ शब्दालंकारों की प्रधानता है, शब्दालंकारों की प्रधानता है, वहाँ शब्द चित्र काव्य होगा। और वाच्य का तात्पर्य है अर्थ। मैंने पहले भी आपको बताया था, वाचक का मतलब है शब्द और वाच्य का तात्पर्य है अर्थ। तो वाच्य की जहाँ प्रधानता हो, अर्थात जहाँ अर्थ की प्रधानता हो, तात्पर्य हुआ जहाँ अर्थालंकारों की प्रधानता हो, उसे हम वाच्य चित्र काव्य कहते हैं। क्योंकि अलंकार दो प्रकार के हैं, इसलिए अधम काव्य भी दो प्रकार का कहा गया, एक शब्द चित्र और दूसरा वाच्य चित्र। यही बात नीचे स्पष्ट करते हुए मैंने लिखी है, जहाँ शब्द अलंकारों की प्रधानता है वहाँ शब्द चित्र है, और जहाँ अर्थालंकारों की प्रधानता है वहाँ वाच्य चित्र है। तो काव्य की, अवर काव्य की परिभाषा हुई अव्यंग्यम, जहाँ पर व्यंग्यार्थ नहीं है। अब वृत्ति भाग में देखते हैं आचार्य मम्मट क्या स्पष्ट करते हैं। कहते हैं चित्रम इति, शब्द चित्रम वाच्य चित्रम, दो स्थानों पर शब्द के साथ और वाच्य के साथ चित्र पद का प्रयोग हुआ। तो यह चित्र पद क्या है उसे स्पष्ट करते हैं। चित्रमिति गुणालंकार युक्तम, चित्र से तात्पर्य है गुण और अलंकारों से जो युक्त है। और फिर आया अव्यंग्यम, तो अव्यंग्य को स्पष्ट कर रहे हैं। अव्यंग्यम इति स्फुट प्रतीयमान अर्थ रहितम, जहाँ प्रतीयमान अर्थ स्फुट नहीं है। स्फुट प्रतीयमान अर्थ रहितम, स्फुट प्रतीयमान अर्थ से जो रहित है, स्पष्ट व्यंग्यार्थ की प्रतीति से जो रहित है, तो अवरम अधमम, उसे
अवर अथवा अधम काव्य कहा गया है। चित्र का तात्पर्य गुण और अलंकार से युक्त। अव्यंग्य का तात्पर्य है जहां पर स्फुट प्रतीयमान अर्थ न हो उसे अवर अथवा अधम काव्य कहा गया है। ठीक है। अब यहाँ अव्यंग्यम का तात्पर्य व्यंग्यार्थ की अस्पष्ट प्रतीति अथवा सर्वथा व्यंग्यार्थ से रहित हो। ऐसी स्थिति में जो कवि है उसका जो मूल उद्देश्य है वह वैचित्र्य का प्रदर्शन मात्र होता है, चमत्कार का प्रदर्शन मात्र होता है। यह भी कहा जा सकता है कि वस्तुतः आचार्य ने जब कहा चित्रमिति गुणालंकार युक्तम, चित्र का तात्पर्य है गुण और अलंकारों से युक्त होना। और आचार्य मम्मट स्वयं काव्य के लक्षण में कहते हैं सगुणौ, शब्द और अर्थ का विशेषण बनाते हैं सगुणौ। तो जहाँ वो काव्य का लक्षण दे रहे हैं और उसमें गुण युक्त को काव्य की परिभाषा में समाहित कर रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं गुण और अलंकारों से युक्त, तो वस्तुतः गुण यदि है और उन्होंने स्वयं कहा गुण रस के धर्म हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि गुणों से युक्त है तो इसका तात्पर्य हुआ वहाँ रस की अभिव्यक्ति होगी, और यदि रस की अभिव्यक्ति हो रही है तो निश्चित रूप से वह अच्छा काव्य होगा, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य होगा। हम उसे अवर काव्य कैसे कह सकते हैं। वस्तुतः इसका जो तात्पर्यार्थ है वो क्या है कि जो गुण हैं वे वस्तुतः रस के धर्म हैं, यह तो सत्य है, लेकिन यहाँ आचार्य का जो मंतव्य है वह गुणाभिव्यंजक वर्णों से है। गुण तो रस के धर्म हैं, किंतु यहाँ चित्र काव्य में गुण का तात्पर्य है गुणाभिव्यंजक वर्णों से जो युक्त है, अर्थात वहाँ पर गुणों माधुर्य गुण को अभिव्यक्त करने वाले जो वर्ण हैं, जब अपन गुण पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताएंगे वो कि माधुर्य में किन वर्णों का समायोजन होता है, किन किन का समन्वय किया जाता है। ओज गुण का वर्णन करते या ओज प्रधान काव्य का निर्माण करेंगे तो किन वर्णों का बहुतायत से प्रयोग करेंगे, तो गुणाभिव्यंजक वर्ण कहे हैं आचार्य ने। तो इसका तात्पर्य हुआ कि गुणाभिव्यंजक वर्णों की वहाँ पर उपस्थिति है और साथ में अलंकारों की उपस्थिति है, किंतु उन गुणाभिव्यंजक और अलंकार के माध्यम से कवि का जो उद्देश्य है वह किसी व्यंग्यार्थ की या प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति कराना नहीं है, अपितु केवल मात्र चमत्कार का प्रदर्शन करना ही उनका उद्देश्य है। इसलिए वे काव्य चित्र तुल्य ही होते हैं। चित्र का तात्पर्य प्रतिकृति, आपका कोई चित्र बनाए तो वह आपकी प्रतिकृति होगी। तो ऐसे गुण और अलंकार प्रधान जो काव्य होते हैं वे काव्य की प्रतिकृति तुल्य होते हैं, चित्र तुल्य होते हैं, इसलिए वे चित्र ही कहलाएंगे। आप में और आपके चित्र में अंतर है, चित्र सजीव नहीं है, आप सजीव हैं। तो इसी तरह से मूल काव्य जो है जहाँ ध्वनि है वह सहृदयों के लिए आह्लादक है, रस की अनुभूति कराने वाला है, लेकिन जो चित्र काव्य है वह केवल चमत्कार की उत्पत्ति के लिए ही है या चमत्कार की अनुभूति के लिए ही होता है, वहाँ पर ध्वनि की प्रतीति नहीं होती। और फिर ये बात पुनः स्मरण रखें कि जो काव्य के भेद हैं वे ध्वनि या व्यंग्यार्थ की प्रतीति के आधार पर ही किए गए हैं, इसलिए परिभाषाएं इस तरह से रखी गई हैं। ठीक है। तो यहाँ पर व्यंग्यार्थ की अस्पष्ट प्रतीति, अस्फुट प्रतीति होती है अथवा व्यंग्यार्थ होता ही नहीं है। साथ ही माधुर्य आदि गुणों के अभिव्यंजक वर्ण होते हैं और अलंकारों की योजना होती है, शब्दालंकारों की और अर्थालंकारों की। ऐसा यह चित्र काव्य कहलाता है और इसे आचार्य मम्मट ने अवर काव्य कहा। अवर काव्य क्यों कहा उन्होंने, जबकि वहाँ गुण भी है, अलंकार भी हैं और दोनों को काव्य की प्राणाधायक तत्व के रूप में भी कहा गया है पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा, तो फिर भी काव्य मम्मटाचार्य ने उन्हें उसे अधम काव्य क्यों कहा, अवर काव्य क्यों कहा? क्यों? क्योंकि आनंदवर्धन ने भी ऐसे काव्यों के लिए कवि को प्रेरित न होने के लिए कहा है, अर्थात ध्वनिवादी आचार्य मानते हैं कि ऐसे काव्यों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। प्रोत्साहित किस लिए होना चाहिए या किन की प्रशंसा होनी चाहिए? वे हैं ध्वनि काव्य, जो केवल मात्र आश्चर्य को उत्पन्न कर रहे हैं, चमत्कार को उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे काव्यों के प्रति
जो रुचि है वह नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर आनंदवर्धन के आधार पर उन्होंने इसका अवर काव्य भेद किया और दो भेद किए, शब्द चित्र और अर्थ चित्र। अब देखिए, जैसे मध्यम काव्य का उदाहरण दिया था, उत्तम काव्य का उदाहरण दिया था, उसी प्रकार से शब्द चित्र और अर्थ चित्र, इन दोनों के लिए दो उदाहरण यहाँ आचार्य मम्मट कहेंगे। पहला उदाहरण है शब्द चित्र काव्य का। स्वच्छंदोच्छलदच्छ कच्छ कुहरत छाते तराम्बुच्छटा मूर्छन मोह महर्षि हर्ष विहित स्नान अन्निकान्हाय वह भिद्याद उद्यद उदार दर्दुर्दरी दीर्घा दरिद्र द्रुम द्रोहोद्रेक महोर्मी मेदुर्मदा मंदाकिनी मंदताम। यहाँ पर वैसे तो इसका अर्थ आपके लिए अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि केवल अनुप्रास की छटा बताना ही यहाँ पर आपको अपेक्षित है, किंतु फिर भी किसी पद्य को याद करने के लिए यदि हम उसके टुकड़े करते हुए अर्थात समास विग्रह और संधि पदों को यदि हम विग्रहित करते हुए पढ़ते हैं और स्मरण में उसे ध्यान करते हैं या याद करते हैं तो वह आसान हो जाता है। केवल इस उद्देश्य मात्र से आपको इसका अर्थ मैं बता रही हूँ। बहुत अधिक अर्थ की अपेक्षा यहाँ शब्द चित्र का उदाहरण देते हुए इस पद्य के लिए नहीं है। फिर भी देखिए इसका अर्थ, और क्योंकि बहुत लंबे लंबे समस्त पद हैं इसलिए इनके प्रत्येक शब्द को मैंने अलग अलग करके यहाँ नीचे आपके लिए लिख दिया है ताकि आप उसे आराम से पढ़ पाएं और याद कर पाएं। स्वच्छंद उच्छलद अच्छ कच्छ कुहरत छाते तराम्बुच्छटा। स्वच्छंद रूप से उछलते हुए, उच्छलद उछलते हुए, अच्छ अर्थात स्वच्छ निर्मल, कच्छ किनारों के, कुहर गड्ढों में, छात इतर, छात कहते हैं दुर्बल, इतर का तात्पर्य हो गया दुर्बल से भिन्न, अम्बुच्छटा जल की छटा। स्वच्छंद रूप से उच्छलत उछलते हुए, अच्छ निर्मल, कच्छ किनारे के, कुहर गड्ढों में, छातेतर दुर्बल से इतर अर्थात प्रबल वेग वाले, अम्बुच्छटा जल की धारा से, मूर्छित हो गया है, समाप्त हो गया है, जिनका मोह ऐसे महर्षि हर्ष के, विहित स्नान आह्निकाय, स्नान और आह्निकाय प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य अर्थात संध्या वंदन आदि दैनिक कृत्य जहाँ पर विहित किए जाते हैं। उद्यत प्रकट होते हैं, उदार विशालकाय दरदुर मेंढक जिसकी दरी में अर्थात कंदराओं में। उद्यत उदार दरदुर दरी, उदार बड़े बड़े दरदुर मेंढक जिसकी दरी अर्थात कंदराओं में उद्यत दिखाई देते हैं। अदरिद्र द्रुम द्रोह उद्रेक, अदरिद्र हैं जो समृद्ध हैं, दीर्घ हैं, दीर्घ अदरिद्र द्रुम, दीर्घ लिखना रह गया है तो दीर्घ विशालकाय और अदरिद्र समृद्ध बड़े बड़े सघन, द्रुम वृक्षों के, द्रोह गिरने से, उद्रेक उठने वाली, महाउर्मी विशालकाय लहरों से, मेदुर पुष्ट होता है, मद जिसका गर्व जिसका, ऐसी मंदाकिनी वह आपकी मंदता को, पाप को अथवा अज्ञानता को अन्हाय शीघ्र ही भिद्यात दूर करे। स्वच्छंद उच्छलत स्वच्छंद रूप से उछलते हुए, अच्छ निर्मल या स्वच्छ, कच्छ किनारे के, कुहर गड्ढों में, छातेतर प्रबल वेग वाले, अम्बुच्छटा जल की छटा से, मूर्छत समाप्त करने वाले, मोह महर्षि हर्ष के मोह को समाप्त करने वाले, जल की धारा में, स्नान अन्निकाय स्नान और दैनिक कृत्य जिन महर्षि हर्ष के द्वारा किए जाते हैं। पुनः देखिए, स्वच्छंद उच्छलत स्वच्छंद रूप से उछलते हुए, अच्छ निर्मल, कच्छ किनारे के, कुहर गड्ढों में, छातेतर प्रबल वेग वाले, अम्बुच्छटा जल की छटा। जहाँ पर
मूर्छित समाप्त हो गए। महर्षि हर्ष के मोह को समाप्त करने वाले विहित स्नान अन्निकाय और स्नान तथा संध्या वंदन आदि दैनिक कृत्य महर्षि हर्ष के द्वारा जहाँ किए जाते हैं, उद्यत प्रकट होते हैं उदार बड़े बड़े दरदुर मेंढक जिसकी दरी में कंदराओं में, दीर्घ विशालकाय और अदरिद्र सघन द्रुम वृक्षों के द्रोह गिरने से उद्रेक उठने वाली महाउर्मी विशालकाय लहरों से पुष्ट होता है मद जिसका, ऐसी मंदाकिनी वह मंदताम अन्हाय वह शीघ्रता से आपके पापों को अथवा ज्ञानता को विद्यात दूर करे, नष्ट करे। अर्थ यहाँ मैंने आपको बता दिया है सिर्फ इस उद्देश्य से कि आप पृथक पृथक शब्दों को पढ़ते हुए इसे याद कर पाए, अन्यथा इसके अर्थ की अपेक्षा नहीं है। यहाँ क्या है स्पष्टतः बताने का उद्देश्य कि जैसे प्रथम पंक्ति में देखिए आप, चकार और छकार की पुनः पुनः प्रयोग है या आवृत्ति है। द्वितीय पंक्ति में मकार हकार और नकार की आवृत्ति है। तृतीय पंक्ति में द और र की आवृत्ति है और चतुर्थ पंक्ति में मकार की आवृत्ति है। तो स्पष्टतः यहाँ कवि का उद्देश्य अनुप्रास की छटा को प्रदर्शित करना ही है। यह भी कहा जा सकता है कि यहाँ मंदाकिनी विषयक प्रीति जो है वह भी तो व्यंग्य हो सकती है, या अन्य नदियों अन्य तीर्थों की अपेक्षा मंदाकिनी के महत्व को बताना भी उद्देश्य हो सकता है, वह भी ध्वनि हो सकती है, वह भी व्यंग्यार्थ हो सकता है। किंतु वस्तुतः ये दोनों ही यहाँ पर उद्देश्य कवि के नहीं हैं। यहाँ पर केवल मात्र जो अनुप्रास है उस अनुप्रास का प्रदर्शन ही कवि का परम उद्देश्य प्रतीत होता है। इसलिए यहाँ पर कहा जाएगा कि यह शब्द चित्र काव्य है। ऐसा क्यों कहा कि यहाँ पर मंदाकिनी विषयक प्रीति व्यंग्य हो सकता है लेकिन फिर भी उसे व्यंग्य नहीं माना? इसलिए नहीं माना क्योंकि उसकी अस्पष्ट प्रतीति हो रही है, वह स्फुट नहीं है। यहाँ इस काव्य को पढ़ते हुए एकदम से अनुभूति होती है कि कवि का उद्देश्य यहाँ गंगा का अनुप्रासपरक वर्णन करना ही है। वस्तुतः मंदाकिनी की महत्ता या उसके प्रति रति के भाव को प्रदर्शित करना कवि का उद्देश्य नहीं है, यह अनुभूति का विषय बनता है। इसलिए कहा कि मंदाकिनी विषयक रति यहाँ व्यंग्य नहीं है, और यदि है भी तो वह अत्यंत अस्फुट है, अव्यंग्यार्थ के तुल्य ही है। इसलिए हम इसे अनुप्रास की छटा विषयक शब्द चित्र काव्य का उदाहरण कहेंगे। दूसरा उदाहरण देखिए, वाच्य चित्र का है। विनिर्गतम मानदम आत्म मंदिरात भवत्युपश्रुत्य यदृच्छयापियम ससंभ्रम इंद्र द्रुतपातितार्गला निमीलिताक्षी उभिया अमरावती। मानदम, मान का मर्दन करने वाले। कौन? हयग्रीव। यम, जिस दैत्यराज हयग्रीव के आत्म मंदिरात, अपने मंदिर से अर्थात अपने प्रासाद से, अपने निवास स्थान से, यदृच्छयापि, यदृच्छा कहते हैं स्वेच्छा से, अकारण ही, बिना किसी उद्देश्य के, तो यदृच्छयापि अकारण ही अथवा बिना किसी विशेष उद्देश्य के ही, विनिर्गतम उपश्रुत्य निकला हुआ सुनकर, ससंभ्रम घबराहट के साथ, इंद्र द्रुत, इंद्र के द्वारा शीघ्रता से, पातित अर्गला, जिसकी अर्गलाएं गिरा दी गई हैं, जिसकी सांकल गिरा दी गई है, ऐसी अमरावती भिया भय के कारण निमीलिताक्षी इव, मानो नेत्र बंद किए हुए सी प्रतीत होती है। दैत्यराज हयग्रीव यदृच्छा से अपने मंदिर से निकले, अपने प्रासाद से निकले, अर्थात कोई किसी के प्रति युद्ध करना अथवा किसी पर आक्रमण करना, चढ़ाई करना उनका उद्देश्य नहीं है। हयग्रीव केवल भ्रमण मात्र के लिए निकला है, लेकिन फिर भी इंद्र उससे इतना भयभीत है कि उसे अपने प्रासाद से निकलता हुआ सुनकर मात्र उसने अपनी नगरी, इंद्र की नगरी है अमरावती, तो अमरावती के जो बड़े बड़े कपाट हैं उनकी सांकलें गिरा दी हैं, अर्थात कपाटों को बंद कर दिया है। और तब वह बंद कपाट वाली अमरावती कैसी प्रतीत होती है? मानो भय से उसने अपनी पलकों को मूंद लिया है, अपने नेत्रों को बंद कर लिया है। फिर देखिए एक बार,
मानदम, मान का मर्दन करने वाले यम, जिस हयग्रीव को, दैत्यराज हयग्रीव को आत्म मंदिरात, अपने मंदिर से यदृच्छयापि, इच्छा मात्र से, अकारण ही, बिना किसी उद्देश्य के ही, विनिर्गतम उपश्रुत्य, निकला हुआ सुनकर, ससंभ्रम घबराहट के साथ, इंद्र द्रुत पातित अर्गला, इंद्र के द्वारा गिरा दी गई अर्गलाओं वाली अमरावती भी भय के कारण निमीलित अक्षी इव भवती, निमीलित बंद आँखों वाली सी प्रतीत होती है, मानो भय से आँखों को बंद किए हुए सी प्रतीत होती है। यह कश्मीरी कवि मेंठ प्रणीत हयग्रीववध नाटक से उद्धृत है और यहाँ पर कवि ने उत्प्रेक्षा का प्रयोग करते हुए बहुत सुंदर चित्र स्थापित किया है कि जब द्वार बंद हो जाते हैं वो द्वार मानो अमरावती के नेत्र हैं, सदैव खुले रहते हैं, लेकिन जैसे ही घबराहट के साथ इंद्र ने अर्गलाएं गिराई अर्थात द्वारों को बंद किया तो ऐसा लगा मानो अमरावती ने हयग्रीव के भय से अपने नेत्रों को बंद कर लिया है। तो यहाँ उत्प्रेक्षा की जो छटा है वह अत्यंत दर्शनीय है और यहाँ पर उसका उद्देश्य, कवि का उद्देश्य इस उत्प्रेक्षा को ही उभारना है। यहाँ पर यद्यपि यह भी कहा जा सकता है कि जो वीर भाव है, वीरता का भाव तो यहाँ प्रदर्शित हो ही रहा है, हयग्रीव की वीरता का भाव प्रदर्शित हो रहा है जिससे इंद्र भी भयभीत है, अमरावती भी भयभीत सी प्रतीत होती है, तो यहाँ वीर भाव व्यंग्य हो सकता है। लेकिन यह व्यंग्य, जैसे हमने पिछले वाले पद्य के उदाहरण में विश्लेषण में कहा कि वहां उस व्यंग्यार्थ को स्पष्ट करना कवि का उद्देश्य नहीं है। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि यहाँ पर वीरता का भाव हयग्रीव के विषय में कहा गया है जो कि प्रतिनायक है और प्रतिनायक परक वीरता का भाव मान्य नहीं है, वह व्यंग्य नहीं हो सकता है। आप स्वयं विचार कीजिए, रावण की वीरता या कंस की वीरता का वर्णन किया जाए अपेक्षाकृत राम और कृष्ण के, तो उस स्थिति में वह मान्य नहीं होगा, औचित्य परक नहीं होगा ना। जो महत्वपूर्ण कहा कि सर्वत्र औचित्य का अनुचिंतन तो होना ही चाहिए, तो यदि हम प्रतिनायक की विशेषता का या उसकी वीरता का वर्णन करते हैं तो वह मान्य नहीं हो सकता है, इसलिए ही यहाँ पर वीरभाव व्यंग्य नहीं माना जाएगा और अर्थचित्र की ही प्रधानता मानते हुए उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा दिखाना ही यहाँ पर मूल उद्देश्य मानते हुए हम ये मानते हैं कि यह वाच्य चित्र काव्य का उदाहरण है। इसलिए ऐसे काव्यों से कवियों को बचना चाहिए, अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए, गुणाभिव्यंजक वर्ण भी होने चाहिए, लेकिन वहाँ पर व्यंग्य की प्रधानता भी होनी चाहिए, तभी वह सहृदय आह्लादक होता है। अन्यथा वह काव्य का चित्र मात्र अथवा प्रतिकृति मात्र ही प्रतीत होने लगता है। कुल मिलाकर काव्य के 3 भेद ध्वनि के आधार पर आनंदवर्धनाचार्य के मतानुसार या उनसे प्रभावित होते हुए आचार्य मम्मट ने किए, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अवर काव्य, जिसे आनंदवर्धन ने ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य के माध्यम से कहा। ये चारों काव्यों के जो उदाहरण हैं, ये 3 काव्यों के जो 4 उदाहरण हैं, ये आपको याद करने हैं और इन तीनों प्रकार के काव्यों की जो परिभाषाएं हैं वे भी आपको याद करनी है। ये परीक्षा का विषय बनता है, इसलिए इनका लक्षण और उदाहरण आपको याद करना है। आज के लिए इतना ही और यहाँ ये प्रथम उल्लास समाप्त हो जाता है काव्य प्रकाश का। इसीलिए कहा है इति काव्य प्रकाशे काव्यस्य प्रयोजन कारण स्वरूप विशेष निर्णयो नाम प्रथम उल्लास। इस प्रकार काव्य प्रकाश के काव्य प्रयोजन, कारण और स्वरूप, प्रयोजन, कारण, स्वरूप और विशेष का मतलब भेद का निर्णय करने वाला यह प्रथम उल्लास यहाँ समाप्त हो जाता है। इसके आगे हम द्वितीय उल्लास का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।